हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, जिसे बनाकर इंडिया ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। ये भारत में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इससे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले देश यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, इटली और चाइना, ये 6 ही देश थे। आईएनएस विक्रांत में 76% स्टील और लोहा इंडिया ने खुद से तैयार किया है, क्योंकि इंडिया के दोस्त कहे जाने वाले देश रूस से जब विक्रांत को बनाने के लिए स्टील मांगी तो रूस ने मना कर दिया था। आईएनएस विक्रांत इतना बड़ा है कि इसमें 4 आईफिल टावर के बराबर लोहा और स्टील लगा है। ये इतनी बिजली पैदा कर सकता है, उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। ये इतना बड़ा है, इसका फायर डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में 630 CIWS गन तोप लगाई गई है, जो दुश्मन के टारगेट की दिशा में घूमते हुए उस पर गोलियां बरसाती है। विक्रांत के किचन में एक दिन में 10,000 रोटियां सेकी जा सकती हैं। ये इतना बड़ा है मानो कोई समुद्र में चलता फिरता शहर हो। तो चलिए आईएनएस विक्रांत के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को मैंने 2 पॉइंट में डिवाइड किया है। पहले पॉइंट में हम विक्रांत की ऊंचाई, लंबाई, स्पीड जैसे और भी डिटेल के बारे में जानेंगे, और दूसरे पॉइंट में हम विक्रांत में कौन कौन से आधुनिक हथियार लगे हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए आईएनएस विक्रांत के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। विक्रांत के डिजाइन का काम 1999 में शुरू हुआ और 28 फरवरी 2009 में कोचीन शिपयार्ड में रक्षा मंत्री AK एंटनी द्वारा विक्रांत के लिए ईंट रखी गयी। Today is a momentous day for the Indian Navy, shipyard, shipping ministry, Ministry of Defence, in fact to the whole country. और अगस्त 2011 में रक्षा मंत्रालय लोकसभा की सूचित किया गया कि लीड कैरियर के हल के लिए निर्माण कार्य 75% पूरा हो चुका था और कैरियर को पहली बार दिसंबर 2011 में लॉन्च किया जाएगा। 29 दिसंबर 2011 को वाहक का पूरा पतवार पहली बार CSL में अपनी सूखी गोद के लिए बाहर निकला। अब ये सूखी गोद क्या होती है? दरअसल सूखी गोद से सारा पानी निकाल दिया जाता है, क्योंकि जहाज निरीक्षण या मरम्मत करने के लिए यहाँ लाए जाते हैं, और पतवार का आंतरिक काम और फिटिंग 2012 के दूसरी 6 माह तक पूरी की जाएगी। आईएनएस विक्रांत अगस्त 2013 में लॉन्च के दौरान जुलाई 2013 में रक्षा मंत्री एंटनी ने घोषणा की कि विक्रांत को 12 अगस्त के कोचीन शिपयार्ड में लॉन्च किया जाएगा। जहाज को उनकी पत्नी एलिजाबेथ एंटनी ने 12 अगस्त 2013 को लॉन्च किया था। कोचीन शिपयार्ड में बने इस आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है और चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। आईएनएस विक्रांत को साल 2009 में बनाना शुरू किया था और वहीं अब 13 साल बाद ये बनकर तैयार हुआ है। विक्रांत में GE मरीन के इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। आईएनएस विक्रांत में इस्तेमाल किए जा रहे LM-2500 इंजन की क्षमता 88 मेगावाट की है, यानी कि 1,10,000 हॉर्स पावर से ज्यादा। इतने दमदार इंजनों की बदौलत से ही आईएनएस विक्रांत की क्रूजिंग स्पीड 18 नॉटिकल मील है और अधिकतम स्पीड 28 नॉटिकल मील यानी कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। विक्रांत एक बार ईंधन भरने के बाद 7,500 नॉटिकल मील की यात्रा कर सकता है, जो कि 14,000 किलोमीटर के बराबर है। GE मरीन के मुताबिक LM-2500 इंजन 227 ग्राम प्रति किलोवाट घंटा के हिसाब से गैस का इस्तेमाल करता है। इसी वजह से इसकी रेंज 7,500 नॉटिकल मील यानी कि 14,000 किलोमीटर है। विक्रांत के अंदर 16 हॉस्पिटल बेड और 250 फ्यूल टैंकर, 2400 कंपार्टमेंट यानी कि 2400 कमरे हैं। इस पर लगभग 1600 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं। महिला अधिकारियों और महिला अग्निवीरों के लिए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर में खास व्यवस्था की गई है, यानी कि महिला नौसैनिकों को भी तैनात किया जा सकता है। आईएनएस विक्रांत के मेडिकल कॉम्प्लेक्स और मेडिकुलर इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, इंटेंसिव केयर यूनिट, पैथोलॉजी सेटअप, सिटी स्कैनर के साथ रेडियोलॉजी विंग और एक्सरे मशीन, एक टेंडल कॉम्प्लेक्स, आइसोलेशन वार्ड और टेलीमेडिसिन सुविधाओं के साथ आईएनएस विक्रांत पर 16 बेड वाला अस्पताल भी मौजूद है। यहाँ हर वक्त 5 मेडिकल ऑफिसर और 25 असिस्टेंट तैनात रहते हैं। किसी भी तरह की इमरजेंसी का यहाँ पर इलाज मिलेगा। सिटी स्कैन वाले एरिया में लेड माउंटेड दीवारें हैं ताकि रेडिएशनल प्रोटेक्शन मिले। यहाँ तक कि विक्रांत का ऑप्स रूम बड़ा खास है। कौन सी गन यूज करनी है और कौन से एयरक्राफ्ट भेजना है, कैरियर बैटल ग्रुप और इंफॉर्मेशन क्या होगा, ये सब प्लान यहीं पर होता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, यानी कि विक्रांत में कौन कौन से आधुनिक हथियार लगे हैं। MiG-29 लड़ाकू विमान और कोमाऊ हेलीकॉप्टर के साथ आईएनएस विक्रांत पर कुल मिलाकर 30 से 35 एयरक्राफ्ट
तैनात किए जा सकते हैं। विक्रांत में AK-630 CIWS गन तैनात की गई है। ये एक क्लोज इन वेपन सिस्टम है। ये एक खास तरह की रोटरी यानी कि घूमने वाली तोप होती है जो दुश्मन के टारगेट की दिशा में घूमते हुए उस पर गोलियां बरसाती है। ये हमला इतनी ताबड़तोड़ होता है कि इसकी गोलियों से बचना मुश्किल है। इस तोप का वजन करीब 1800 किलोग्राम होता है। दुनिया भर की और भी कई सेनाएं AK-630 गन का यूज करती हैं। इसे चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होती है। चारों दिशाओं में किसी भी एंगल में घूमकर दुश्मनों को टारगेट कर सकती है। इसकी फायरिंग रेंज 4000 राउंड प्रति मिनट से लेकर 10,000 राउंड प्रति मिनट है और ये ऑटोमेटिक होती है। टारगेट जैसे ही इसकी रेंज में आता है ये खुद ब खुद फायरिंग करना शुरू कर देती है। इसकी गोलियों के लिए इसमें बेल्ट लगाई जाती है। ये बेल्ट 1000 राउंड से लेकर 4000 राउंड तक होती है। INS विक्रांत पर 32 सेल्स है जो वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम VLS पर काम करती है, यानी कि 4 मिसाइल के 8 सेल्स, इनमें 32 बराक 8 मिसाइलें निकलेंगी। इस सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल होती है जो आधा किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ये मिसाइल बिना धुएं के उड़ती है इसलिए आकाश में नहीं दिखती। ये लगभग 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन को तबाह कर सकती है। विक्रांत पर 4 ऑटो ब्रेडा 76 mm के ड्यूल पर्पस कैनन लगाए गए हैं। एक कैनन का वजन लगभग 7.5 टन होता है। इसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है। ये लगभग 76 मिलीमीटर कैलिबर वाली तोप है जो -15 डिग्री से लेकर 85 डिग्री एंगल तक अपने बैरल को घुमाकर हमला कर सकती है। ये 360 डिग्री घूमकर दुश्मनों के विमान, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग करती है। फाइटर जेट पर कॉम्प्लेक्स मोड में ये 85 राउंड प्रति मिनट की फायरिंग करती है और सुपर रेडी मोड में 120 राउंड प्रति मिनट फायरिंग करती है। इसमें से निकलने वाले गोले 915 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ते हैं। इसकी रेंज 16 से 20 किलोमीटर तक की होती है। MiG-29 के जेट INS विक्रांत एक फाइटर का हिस्सा है। MiG-29 के लड़ाकू विमान एक बेहद उन्नत विमान है जो किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। ये ध्वनि से दुगनी रफ्तार में यानी कि 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। ये अपने वजन से 8 गुना ज्यादा भार लेकर उड़ सकता है और तो ये 65,000 फीट तक ऊंचाई पर जा सकता है। MiG-29 के चौथे जनरेशन का हाईटेक विमान है। MiG-29 के हाईटेक टारगेट और नेविगेशन सिस्टम, वार्ड रेंडिगेट, फ्लाई बॉय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, रडार और ऑप्टिकल लोकेटिंग स्टेशन, हेलमेट माउंटेड टारगेट डिस्प्ले सिस्टम, कम्युनिकेशन, सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट, कॉकपिट इंस्ट्रूमेंटेशन से लेस है। इसके साथ ही आने वाले समय में INS विक्रांत पर और भी जैसे राफेल और भी विमान तैनात किए जा सकते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।